टूट जाते हैं एक घर बनाने में। हाउस लोन मिल रहा है ना, कितना जहर करना पड़ रहा है। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, वो तरस नहीं खाते बस्तियां उजाड़ने। तालियां, वेरी गुड। क्या बात है, उजाड़ दी गई। चल रहा है सबसे सुंदर। और जितने लोग और बोलते हैं, हमको लगता है सब झूठ बोलने का पीएचडी कर लिए हैं। बाबा का नंबर 1 काम चल रहा है। 70 साल का कोड एक दिन में नहीं खत्म होगा। कोड खत्म हो रहा है, धीरे धीरे खत्म होगा। नरेंद्र मोदी और बाबा जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, बहुत नंबर 1 का काम है। उसे सजा बिल्कुल मिलेगी और सूरत में मिलेगी। ये बाबा का शासन है, किसी और का नहीं है। बेहतर चल रहा है आपके समझ? बढ़िया, बेहतर चल रहा है और बेहतर ही चलेगा। और 24 में भी मुख्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे, जो और चाहे कोई कितना भी लगा लो। पुलिस तो ये मान कर गई, पुलिस के ये जानकारी में नहीं रहा होगा कि जो मैं कुकर्म कर रहा हूँ वो सामने कैमरा उसको कैद कर रहा है। तो पुलिस भाई एक ही काम करेगी ना। पुलिस को मैं बता दिया कि पुलिस अपना धर्म ये समझती है कि हमको पैसा चाहिए। जो मामला बाबा के संज्ञान में जाता है, जो मामला बाबा के संज्ञान में जाता है, वो चाहे अपराधी हो या उनके पार्टी का कोई नेता हो या फिर कोई विपक्ष का हो, उसका एनकाउंटर भी होता है और उसके घरों पे बुलडोजर भी चलता है। लेकिन जब तक बाबा के संज्ञान में मामला नहीं जाता है, तब तक कहीं ना कहीं से उन लोगों को जो है बचत रहता है। आप लोगों के माध्यम से बाबा के पास जाता है। बाबा जो चीज संज्ञान में लेते हैं, जैसे ब्रिजभूषण को संज्ञान में ले लिया, उनके सारे केस खत्म हो गए। कि क्या हो रहा है आपके राज्य में? अरे कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। अगर न्याय बैठे हो, बाबा का अगर चोला पहने हो तो चाहे वो विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, आप अगर चोला पहरे हो कि हाँ मैं सच्चाई का चोला पहना हो, तो सबके ऊपर वही सजा आप दीजिए। बुलडोजर चलवाइए, इनकाउंटर करवाइए चौराहे पे, अपने आप जो है खत्म हो जाएगा अपराधी पर। आप तो अपराधी पैदा कर रहे हो अपने सत्ता पक्ष को छेड़ेगा, जो दुपट्टा खींचेगा, जो आपराधिक घटनाओं का अंजाम देगा, तो उस पे बुलडोजर ना चले। संविधान में लिखा है कि बुलडोजर चला देना, एफआईआर कर देना। आपराधिक जो धाराएं हैं वो लिखी गई हैं, वारंट कर देना, जेल में डाल देना। उसका यह सजा है, अदालत है, वकील है, बहस है, कानून है, उसके पैरे बने हुए हैं। अपराध जाएगा, जेल में जाएगा, वकालत होगी, वो छूट के आएगा, फिर वही काम करेगा। आज तो इसका मतलब जेल खत्म कर दो। आज ही जाके आप टीवी वाले हो ना, संविधान खत्म कर दो, जेल की तमाम बाउंड्री तोड़ दो। नायकों को, नेताओं को थाने में जाने से मना कर दिया गया। जो कार्यकर्ता है, सरकार ने मना किया है। अगर विधायक वहाँ नहीं जाए, विधायक इसलिए मना कर दिया, इसलिए मना कर दिया गया कि उन्होंने सबने आदमी बैठा दिए हैं। और इतने वो किए गए हैं अब तक। आप किसी थाने जाके देखिए, हम गए हैं, हम जाते हैं थानों को, किसी नेता की सुनी नहीं जाएगी, पार्षद की सुनी नहीं जाएगी, विधायक की सुनी नहीं जाएगी। क्यों नहीं सुनी जाएगी ये तो जानो। ये तो आप पूछ लो जाकर के ना, योगी जी से पूछ लो, मोदी जी से पूछ लो। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं अटल बिहारी शर्मा। आप देख रहे हैं आवाज जन जन की, अपराध भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज। दर्शकों आपको पता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबा आदित्यनाथ योगी महाराज जिस तरीके से कानून व्यवस्था को लेकर के एक्टिव नजर आते हैं और जिस प्रकार से वो अपराधियों का एनकाउंटर करवाते हैं और अवैध निर्माण कराने वालों पर बुलडोजर चलवाते हैं, तो कहीं ना कहीं से उत्तर प्रदेश पुलिस के वजह से, क्योंकि उन्हें विश्वास है कि हमारी जो पुलिस है, उत्तर प्रदेश पुलिस, इनका सहारा लेकर के हम जो है अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन जो उत्तर प्रदेश की पुलिस है, उसमें कुछ लोग बैठे पुलिसकर्मी किस तरीके से पेश आते हैं, किस तरीके से वर्क करते हैं, ये बात किसी से छुपी भी नहीं है। अभी हाल ही में आपको पता चल गया होगा खबरों के माध्यम से कि मेरठ में एक IAS PCS रैंक का तैयारी करने वाला व्यक्ति, जिसका जमीनी विवाद चल रहा था, पुलिस उसके घर पे पहुंचती है और बाहर खड़ी बाइक में अपने आप असलहा रखवा देती है, तमंचा रखवा देती है, और बाद में गाड़ी के पास उनको बुला करके बोलती है कि आपके गाड़ी से तमंचा निकला है। और यही नहीं, राजधानी लखनऊ में अभी कल एक वीडियो वायरल हुआ है कि एक दीवान 500 रुपये मांगता हुआ नजर आ रहा है। उसका वीडियो भरपूर तरीके से वायरल हो रहा है।
तो ये मनगढ़ंत कहानियां जो है उत्तर प्रदेश पुलिस बना रही है। एक तरफ बाबा का सख्त दिशा निर्देश है कि किसी भी प्रकार से कोई अपराधी बख्शा नहीं जाएगा और किसी भी प्रकार से कोई भ्रष्टाचारी बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन जिस पुलिस के बलबूते उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबा आदित्यनाथ योगी महाराज इतने बड़े बड़े दावे वादे करने के लिए लोगों के बीच में आ जाते हैं, तो वहीं कहीं ना कहीं से उनकी जो पुलिस इस समय है वो काले कारनामे को भी करने से पीछे नहीं हट रही है। कल के तारीख में भी आपको मैंने खबर दिखाया था कि एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है मौलवी, और उनको जो है पुलिस काफ़ी हद तक परेशान कर चुकी है। कल वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा। तो आज हम यहाँ जनता से इसी विषय पे बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश पुलिस जो इस समय कामयाबी की तरफ ना जा करके नाकामयाबी की तरफ अपना पैर पसार रही है, तो ये अखिलेश यादव सरकार में सही काम कर रही थी या आदित्यनाथ योगी महाराज के सरकार में सही काम कर रही है। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए राय साहब हैं। सबसे पहले मैं इन्हीं से शुरुआत करता हूं। राय साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में इस समय कानून व्यवस्था है उसको मद्देनजर रखते हुए आप क्या सोचते हैं कि अखिलेश यादव के सरकार में पुलिस अच्छा काम कर रही थी या बाबा के राज में? देखिए, दोनों सरकार के समानांतर दोनों सरकार के समर्थक का सोच, उनका क्रियाकलाप, उनका सामाजिक व्यवहार, ये दोनों लमसम हम समझते हैं कि समानांतर लग रहा है। चाहे वो अखिलेश जी की सरकार हो, चाहे वो जोगी जी की सरकार हो। देखिए, सरकार मायावती जी ने जो लॉ एंड ऑर्डर का रूप दिया था, ये इसमें भी हमारे सामने वो दृश्य नजर आते हैं कि बदले की भावना से तो कार्रवाई कुछ वही से शुरू हुई थी। आज जिसको अखिलेश यादव ने अपने बुआ के सपने को सुजो करके आगे बढ़ाया, अब अखिलेश जी द्वारा जो बुआ के सपने पर जो कार्रवाई हुई, जो निरंतर वो रथ आगे बढ़ा, वो आगे जा करके वो जोगी जी को हैंडओवर हो गया। अब जोगी जी का जो आज का दौर है, आज का जो इनका सिस्टम है, जो पुलिस का आम जनता के साथ जो व्यवहार है, माफ करिएगा, यहाँ सारे लोग जितने लोग हैं ये सब लोग पुलिस के संपर्क में हैं, पुलिस के यहाँ आते जाते हैं, पुलिस के यहाँ अपना अर्जी देते हैं। पुलिस ने घटनाक्रम में जनता के हित में क्या कार्रवाई करती है, शायद जो अनोन व्यक्ति हो एक बार वो पुलिस के यहाँ दस्तक दे करके पुलिस के आचरण का मूल्यांकन कर ले, पुलिस के क्रियाकलाप का मूल्यांकन कर ले, पुलिस के व्यवहार का मूल्यांकन कर ले। इसके बाद पुलिस और जनता के बीच का जो संबंध है, ये दोनों संबंध बहुत नाजुक है, संकट का दौर में है कि भाई आदमी अर्जी लेकर जा रहा है। पुलिस का एक काम, पुलिस ये मान चुकी है कि हम काम करें या न करें, तनख्वाह तो हमको 30वें दिन मिल जाना है। पुलिस के कार्य में एक महीना में न पुलिस की कोई जवाबदेही है, न उसके इंस्पेक्टर का कोई जवाबदेही है, न उसका एसपी का कोई जवाबदेही है, न उसका डीआईजी आईजी का कोई जवाबदेही है, न उसके डीजीपी का कहीं जवाबदेही है। आज बगैर जवाबदेही की, बगैर परिवार में जवाबदेही का अगर मेंबर को ये ध्यान न रहे कि हमारा मालिक शाम तक, सुबह से शाम तक जो मैंने क्रियाकलाप किया है इसका लेखा जोखा लेगा, तो हम सतर्क रहेंगे। लेकिन जब ऐसा कोई विधा नहीं है, जब ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, जब ऐसा कोई निगरानी नहीं है, तो इनका राज है, ये पूरे राज को अपने हित में इसका सदुपयोग कर रही है पुलिस। अब पुलिस को मैं दोषी इसलिए नहीं मान रहा हूं कि जब पुलिस के संचालन करने वाले लोग, लगता है मुझे कि पूरे पुलिस व्यवस्था के सिस्टम से टोटल अनभिज्ञ हैं।
उनको पुलिस को कैसे संचालित करना चाहिए, उनको पुलिस को कैसे ट्रीट करना चाहिए, उनको पुलिस को कैसे जवाबदेही के परिधि में लाना चाहिए, ये सिस्टम का मामला है, ये मुख्यमंत्री जी का मामला है और डीजीपी का मामला है। बीच में गृह सचिव इसको वायलेंसिंग करता है, उसका मामला है। जिस तरीके से आप अभी कह रहे हैं साहब कि पुलिस को मैं दोषी नहीं मानूंगा, तो जिस तरीके से पुलिस रस्सी का सांप बना रही है, मेरठ में जिस व्यक्ति को पकड़ने के लिए गई तो उसके गाड़ी में असलाह को रख दिया, तमंचा को रख दिया। अगर वहां सीसीटीवी कैमरा ना लगा होता तब तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। ऐसा है कि पुलिस तो ये मान कर गई, पुलिस के ये जानकारी में नहीं रहा होगा कि जो मैं कुकर्म कर रहा हूं वो सामने कैमरा उसको कैद कर रहा है, तो पुलिस भाई एक ही काम करेगी ना। पुलिस को मैं बता दिया कि पुलिस अपना धर्म ये समझती है कि हमको पैसा चाहिए, हमको पैसा कमाने के लिए पुलिस घर द्वार छोड़ करके आई है। अब पुलिस पैसा कमाने का, पैसा अर्जन करने का, पुलिस अपना धर्म और कर्तव्य दोनों समझती है। क्योंकि मैंने पहले बता दिया हूं कि पुलिस को एकदम अपने कर्तव्य से विमुख हो चुकी है, पुलिस अपने जिम्मेवारी से बचती है, पुलिस अपना बचाव पक्ष मजबूत रखती है। यही कारण है कि न जनता पुलिस को सहयोग कर पाती है, न पुलिस जनता को सहयोग कर पाती है। ये दोनों दो धुरी में बट जाते हैं और एक इधर गिर जाता है, एक उधर गिर जाता है। पुलिस और जनता के बीच का यही मामला है। आगे सवाल हम लोगों की बातें बहुत लंबी हो चुकी। हमारा सवाल यही था कि कानून व्यवस्था जिस तरीके से चल रहा है उत्तर प्रदेश में इस समय, बाबा की पुलिस अच्छे से काम कर रही है या अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे उनकी पुलिस अच्छे से काम? ऐसा है कि दोनों का समानांतर सिस्टम है। मैं बता दिया कि वही सपा, आज की वही भाजपा, और आज की वही भाजपा और कल की यही सपा, यही है सपा और भाजपा, और कहीं कुछ बीच में नहीं है। वही सपा है, वही ये झंडा जितने देख रहे हैं बीजेपी का घूम रहा है, ये कल सपा का झंडा इन गाड़ियों पर घूम रहा था। क्योंकि इसमें कोई पार्टी का कैडर नहीं है, ये पार्टी के कैडर नहीं है, ये पार्टी के व्यापारी हैं। अब व्यापारी पार्टी मैंड नहीं हो सकता। अगर व्यापारी पार्टी मैंड हो जाएगा तो सारा समाज के मुख्य धारा से कट के तार तार हो जाएगा। इसलिए इनकी दुकान जो है व्यवसाय, ये झंडा का व्यवसाय करते हैं, ये पार्टियों का व्यवसाय करते हैं। कार्यकर्ता तो बेचारा पहले भी सड़क पर था और आज भी सड़क पर है, कल भी पैदल घूम रहा था और आज भी पैदल घूम रहा है। चाहे वो कांग्रेस का कार्यकर्ता हो, बीजेपी का कार्यकर्ता हो, सपा का कार्यकर्ता हो, गाड़ी तो केवल ठेकेदारों के पास है या अपराधियों के पास है या स्मगलरों के पास है या IAS IPS के पास है। सामान्य आदमी के पास कहाँ गाड़ी है? चलिए और लोगों से हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि कानून व्यवस्था किसके सरकार में सही था। दादा, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में इस समय कानून व्यवस्था चरमराया हुआ नजर आ रहा है, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबा आदित्यनाथ योगी महाराज मीटिंग करते हैं, अधिकारियों का क्लास लगाते हैं, तो कहीं ना कहीं से उन्हीं के पुलिस का कहीं ना कहीं से माइनस पॉइंट देखने को मिलता है। वो चाहे आगरा का हो या फिर राजधानी लखनऊ का हो या किसी और अन्य राज्य का हो, जिले का हो। तो आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये कानून व्यवस्था योगी सरकार में बढ़िया चल रही है या अखिलेश यादव के सरकार में बढ़िया चल रही थी या मायावती के सरकार में? समझ में नहीं आ रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा कि कानून है कि ना है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इनकी कोई भी, जैसे यदि ये कहते हैं कि मैं फला विभाग की बैठक करूंगा, याद कर लीजिए मैं क्या कह रहा हूँ, विभाग की बैठक करूंगा तो अधिकारी पहले से ही मजबूत आ जाएगा और लाइन दूसरी हो जाएगी, मुख्यमंत्री दूसरी भाषा बोलेंगे। हमारे देश में कहीं भी कोई कानून व्यवस्था नहीं है। इनकी कानून व्यवस्था है जरूर मुंह से कहने में, पेपर में देने से,
तो इनके कानून के लिए कानून रुक जाओ बेटा, हाँ बोला पहले से चली आ रही है, ठीक है ना? नहीं जो पूछे हैं तब बताने दो, उसके बाद नहीं जो पूछे हैं बताने दो लो बता लो, लगाओ नहीं बताओ, नहीं तुम ही बताओ, दादा सही बोल रहे हैं, वो सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हो। देखिए नंबर यहाँ पे हम खड़े हैं, आपसे भी सवाल करेंगे, इनसे भी करेंगे, इनसे सबसे करेंगे। ये छोटा बालक आया है, ये कोरोना मोदी का जो चला उसी कोरोना के तहत मुंह में खोचा लगा के घूम रहा है, इसलिए ये जो है बात करना चाह रहा है। कोई बात नहीं, बच्चा बात करे ठीक है, लेकिन मैं सीधे सीधे कह दिया कानून कानून कानून, हाँ याद रखिए, ना लास्ट में है, ना समझो तो सब समझो, समझ के जो समझे वो सब समझे जा। तो इस हाँ केवल यह इनकी जो भाषा है, इनके जो लोग हैं, इनकी मानसिकता ऐसी है कि आज उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी, आज इधर देखिए, आज उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी की कोई बात नहीं कर रहा है, देश बेचने की बात हो रही है। अभी 20 देशों का इन्होंने सम्मेलन किया, कनाडा क्या कह रहा है जरा उस पर जाइए, और यरूशलेम क्या कहा उस पर जाइए। ये देश की जो बर्बादी व्यवस्था हो रही है ये अच्छी नहीं है, इसको मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। लेकिन जो मामला बाबा के संज्ञान में जाता है, जो मामला बाबा के संज्ञान में जाता है, वो चाहे अपराधी हो या उनके पार्टी का कोई नेता हो या फिर कोई विपक्ष का हो, उसका एनकाउंटर भी होता है और उसके घरों पे बुलडोजर भी चलता है। लेकिन जब तक बाबा के संज्ञान में मामला नहीं जाता है तब तक कहीं ना कहीं से उन लोगों को जो है बचत रहता है। आप लोगों के माध्यम से बाबा के पास जाता है। बाबा जो चीज संज्ञान में लेते हैं, जैसे ब्रिजभूषण को संज्ञान में ले लिया, उनके सारे केस खत्म हो गए, जमानत हो गई, घर करोड़ों चीज हो गया। उसी ढंग से यदि बाबा, अरे रुको यार, बाबा की यदि स्थिति जानना चाहते हैं तो बाबा से ही पूछे तो बड़ा बढ़िया है। एक बाबा वो थे कि पूजा पाठ में लीन रहते थे, एक बाबा ये है कि शासन को चलाने में लीन है। कौन सा शासन चला रहे हैं? कौन सा शासन? हम गड्ढा मुक्त सड़क पे घूम रहे हैं, हम टनाटन सड़क पे घूम रहे हैं, हमारी सारी व्यवस्थाएं ठीक है, हम हर जगह में एकदम 1 घंटे नहीं आधे घंटे पहुंच जा रहे हैं, 4 घंटे की कोई बात ही नहीं है। हमारे देश की जो दुर्दशा या प्रदेश की जो दुर्दशा है वो कहीं नहीं है। क्या कह रहे थे आप, जो है जिस तरीके से इन्होंने बात किया, तो आइए बात करिए। अभी आप जो है इनका जवाब दे रहे थे, अब आप भाग रहे हैं कैमरे से। ये कोई बात नहीं है, अगर कोई बात कर रहा है तो उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। आइए वो नहीं बात करेंगे, और लोगों से हम बात करते हैं, देखते हैं कि ये लोग क्या कहते हैं। उनके लगे जा पंडित जी। जिस तरीके से कानून व्यवस्था के लिए बाबा मीटिंग करते हैं और जो अपराधी या भ्रष्टाचारी उनके संज्ञान में आता है उनके ऊपर बुलडोजर भी चलवा देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से उनकी जो पुलिस है ऐसे कारनामे करती हुई नजर आ रही है कि सवाल के घेरे में आ जाते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से कानून व्यवस्था बाबा का सही चल रहा है, या अखिलेश यादव का था या कुमारी बहन मायावती का था? सबसे बढ़िया बाबा का चल रहा है, सबसे सुंदर। और जितने लोग और बोलते हैं, हमको लगता है सब झूठ बोलने का PhD कर लिए हैं। बाबा का नंबर 1 काम चल रहा है। 70 साल का कोड एक दिन में नहीं खत्म होगा, कोड खत्म हो रहा है, धीरे धीरे खत्म होगा। नरेंद्र मोदी और बाबा जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश बहुत नंबर 1 का काम कर रहा है। इसमें बाबा नंबर 1 का काम कर रहे हैं, उस चीज को मैं भी मानता हूं, लेकिन जो बाबा के अधिकारी हैं, जो बाबा की पुलिस है, उसका कहीं ना कहीं से अभी आपने देखा होगा मेरठ में जो घटना निकल के सामने आई कि उसके बाइक में जो है तमंचा रख दिया गया फंसाने के लिए। अगर वो वीडियो वहाँ पे CCTV कैमरा न लगा होता तब तो उस व्यक्ति का जिंदगी बर्बाद हो गया था। देखिए ऐसा है, एक कहावत है कि जंगल न होता तो शेर कहाँ छिपता, संत न होते तो चोर कहाँ छिपता। तो इन्हीं संतों के बीच में चोर भी छिपे हुए हैं, और चोर अपने चोरी करने से बाज नहीं आएंगे। वो बदनाम करने के लिए भले वो ध्वस्त हो जाएं, लेकिन वो कुछ न कुछ करते रहेंगे खुराफात,
और जब पकड़े जाते हैं तो उनकी हालत ऐसी कैसी करने का बाबा। जिस पुलिस के भरोसे बाबा काम करते हैं, जिस पुलिस के भरोसे बाबा जो है बुलडोजर चलवाते हैं, जिस पुलिस के भरोसे एनकाउंटर करवाते हैं, वही पुलिस बाबा को बदनाम कर रही है। कुछ है उसमें, कुछ है, सच है उसमें, कुछ है कि बाबा को बदनाम करें, लेकिन उनकी ऐसी तैसी होती है, उनको वर्दी भी उतरती है, वो जेल भी जाते हैं, ऐसा नहीं है। बाकी कुछ लोगों से और बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे कि कानून व्यवस्था जिस तरह से चल रहा है योगी सरकार का, ये कानून व्यवस्था बेहतर है या फिर अखिलेश यादव का या मायावती का था? बहुत बेकार कानून व्यवस्था है, इंसाफ नहीं है, गैर बराबरी है, और जो कमज़ोर लोग हैं उनका उत्पीड़न हो रहा है। ये कोई सरकार है? ऐसी थोड़ी सरकार होती है कि कोई अपराधी हो। लेकिन जो मामला बाबा के संज्ञान में जाता है उस पे तो बुलडोजर चल दिया जाता है, संज्ञान में किया जाता है। जो जनता देख रही, जो सड़कों पे हो रहा है उसकी बात कीजिए। ऐसा कभी नहीं हुआ था देश की आज़ादी से अब तक कि बस कोई कहीं कुछ हुआ मामला, सरकार जिसको नापसंद करती है, सरकार किसको पसंद करती है और किसको नापसंद करती है, जिसको नापसंद करती है उसका घर ढा देती है। ये कौन सरकार थी? ऐसा कभी सुना? किसी संविधान में लिखा न FIR होगा, न मुकदमा चलेगा, न गिरफ्तारी होगी, न वारंट होगा, हर हर बुलडोजर चला जाएगा, जाके मिसमार कर दो। ये क्या कानून है? सिर्फ एक मुद्दे पे बोलिए ना। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, हाउस लोन मिल रहा है ना, कितना जहर करना पड़ रहा है। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, वो तरस नहीं खाते बस्तियां उजाड़ने। तालियां, वेरी गुड। क्या बात है। उजाड़ दी गई। जब देखो तो हर बुलडोजर चला जा रहा है, खंडहर बन गया देश। अब क्या चाह रहे हैं? जो बहन बेटियों को छेड़ेगा, जो दुपट्टा खींचेगा, जो आपराधिक घटनाओं का अंजाम देगा, तो उस पे बुलडोजर ना चलेगा। संविधान में लिखा है कि बुलडोजर चला देना, FIR कर देना, आपराधिक जो धाराएं हैं वो लिखी गई हैं, वारंट कर देना, जेल में डाल देना। उसका यह सजा है, अदालत है, वकील है, बहस है, कानून है, उसके पैरे बने हुए हैं। जेल में जाएगा, वकालत होगी, वो छूट के आएगा, फिर वही काम करेगा। तो इसका मतलब जेल खत्म कर दो। आज ही जाके आप टीवी वाले हो ना, संविधान खत्म कर दो, जेल की तमाम बाउंड्री तोड़ दो और बुलडोजर लेकर के हर जगह बुलडोजर खाए रहे हो। जहाँ वाले तरीके जैसे बाकी लोग हथापैया करते हैं, वैसे सरकार बुलडोजर चला रही है। बेहतर कानून आपको कौन सा? तीन लोगों को मैंने बताया। बाबा, अखिलेश, बहुत गलत चल रहा है। क्या हुआ कल? आज बहुत खराब चल रहा है, बहुत खराब चल रहा है, और इसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। घोसी में नहीं देखा क्या हुआ? अगर ऐसा ही रहा तो उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। देखना कहने आज जाने वाले हैं सब। कानून व्यवस्था पे आज चर्चा हो रही है। कानून व्यवस्था पे जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबा आदित्यनाथ योगी महाराज मीटिंग करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके अधिकारियों का क्लास लगाते हैं कि कहीं ना कहीं से आपराधिक घटनाओं का अंजाम नहीं दिया जाएगा, उस पर आप नज़र बना के रखें। तो वहीं पर कहीं ना कहीं से बाबा की पुलिस खुद किसी के बाइक में तमंचा रखवा देती है। तो कहीं लखनऊ में वीडियो वायरल होता है कि 500 रुपये दीजिए और गाड़ी लेके जाइए। तो आज मैं ये जानना चाहता हूँ कि कानून व्यवस्था बाबा के राज में बढ़िया चल रहा है या मायावती के अखिलेश यादव में राज बढ़िया था? बाबा के राज में कानून व्यवस्था विपक्ष वालों के, अगर विपक्ष वाला कोई जरा सा अपराधगिरी कर देता है तो उसके ऊपर बुलडोजर चलता है, इनकाउंटर होता है। अगर सत्ता पक्ष का कोई नेता है, चाहे वो ड्रिल से छेद करके मार दे और चाहे दोनों आंख निकाल ले, उसके ऊपर न बुलडोजर चलेगा न इनकाउंटर होगा। वो उसके लिए फिर न्यायालय वाला जो है उपमा दिया जाएगा कि न्यायालय सजा देगी। ये दो तरफा कहाँ का मामला है, हमको बताइए। अरे सत्ता पक्ष में हो अगर आप बैठे हो तो न्याय सबके लिए आपको देखना चाहिए ना, चाहे सत्ता पक्ष का हो चाहे विपक्ष का। अगर गलत कर रहा है साला तो आप इनकाउंटर करिए उसका। तो बाबा हर जगह नहीं पहुंच सकते हैं, हर थाने चौकी पे नहीं पहुंच सकते। जब वहाँ के अधिकारी या वहाँ बाबा पहुंच नहीं सकते, बाबा आदेश दे सकते हैं। उनके सत्ता पक्ष का आदमी है और साला दिन दहाड़े आग निकाल ले और उसके बाद उसके शरीर में ड्रिल लेकर के छेद कर दे और जान से मार डाले, उस अपराधी को आप अपराधी नहीं कहोगे? कहाँ का न्याय है? ये जनता सब समझदार है, खाली जनता को चूतिया आप नहीं बना सकते हो, ठीक है? सब जनता समझ रही कि क्या हो रहा है आपके राज्य में। अरे कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। अगर न्याय बैठे हो, बाबा का अगर चोला पहने हो तो चाहे वो विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, आप अगर चोला पहने हो कि हाँ मैं सच्चाई का चोला पहना हो, तो सबके ऊपर वही सजा आप दीजिए। बुलडोजर चलवाइए, इनकाउंटर करवाइए चौराहे पे, अपने आप जो है खत्म हो जाएगा अपराधी पर। आप तो अपराधी पैदा कर रहे हो अपने सत्ता पक्ष को।
कहीं ना कहीं से लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, आपका कहने का मतलब ये है। देखिए, मैं पूरी बात का जड़ अभी बताता हूँ कि पुलिस महकमे में और भी जो मानवाधिकार से जुड़े अधिनियम से, ठीक है, उस पे अगर सरकार को कंट्रोल पाना होता है तो भाई सबसे बड़ी कुर्सी योगी जी की ही है। लेकिन योगी जी के निर्देशानुसार अभी मुझे पता है 1 हफ्ते पहले उन्होंने कॉन्फ्रेंस की थी, बोला मुझे मजबूर मत करो कि तुम लोगों को निलंबित करना पड़े और सस्पेंड करना पड़े, दोनों एक ही बात हो गई। सही कहा। तो कहीं ना कहीं योगी जी को भी ये चीज़ लग रही है कि भाई कहीं ना कहीं कोई कमी तो है ही। लेकिन मैं एक चीज़ और बताता हूँ, इंडिविजुअल किसी प्रति व्यक्ति के जो नेचर होते हैं कि देखिए आजकल जो है ये जितनी भी अराजकता फैली है, मैं इस चीज़ से डिनाई नहीं कर सकता कि अपराध नहीं है, भ्रष्टाचार नहीं है, क्या नहीं है, कुछ नहीं है, सब कुछ है और सारी चीज़ें यहीं दिव्यमान हैं। तो बाबा तो भाई देखिए वो एज ए योगी हैं तो उनके नेचर में एकदम नेचुरल सी चीज़ें आती हैं, लेकिन वो बहुत हार्ड कोर डिसीजन मेकर हैं। अगर वो एक चीज़ पे कभी भी क्या कहते हैं डिसीजन ले लेते हैं तो कभी पीछे नहीं हटते। तो अब ये तो महकमे के कर्मचारियों को और इनके ब्यूरोक्रेट्स को ये चीज़ देखना है कि बाबा की बात को कितना सीरियस लेते हैं और कितना मजबूती से कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर उसका करने का काम करेंगे। इनका कहने का मतलब है कि जिस तरीके से बाबा जो है दिशा निर्देश देते हैं वो सही है, लेकिन उनके अधिकारी जो है कहीं ना कहीं से लापरवाही करते हैं। नहीं, बाबा अगर दिशा निर्देश देते तो क्या सत्ता पक्ष के अपराधी हैं जो अपराध करने वाले और मारे जाते हैं दूसरे लोग? अपराध करते हैं सत्ता पक्ष वाले और मारे जाते हैं दूसरे लोग, ठोक दिए जाते हैं। कहाँ का न्याय हमको बताइए? सुल्तानपुर में भी तो उनके घरों पे बुलडोजर चला, डॉक्टर की बुलडोजर उनके घर पे नहीं चला है, छोटा सा भाजपा कार्यालय बनाए थे उस पर बुलडोजर चला है, उनके घर पे नहीं चला। आपका कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं से खान पूर्ति कर दी गई। ये खाली खाना पूर्ति की गई है। अगर बाबा का ही डर होता तो उनकी औकात नहीं थी कि ड्रिल चलवा देते उसके ऊपर, इसके लिए कानून था। और मेयर के घर के ऊपर कौन सा बुलडोजर चल गया जो दोनों आंख निकाल लिया गया व्यापारी का? मेयर के घर पे चला कानपुर में? नहीं, पार्षद। वो पार्षद रहे, उसका वो बीबी मेयर ही है, क्या नाम है उसका? दूसरा वो क्या है, ठीक है, वो मेयर ही है, वो बहुत बड़ी नेताइनी है। वो जान करके मरवाया 20 लोगों से, आंख निकलवा लिया। एक इतिहास बनाया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ऐसे करते हैं। प्रशासन द्वारा इनाम घोषित कर दिया गया है। इनाम घोषित नाम जब FIR ना होता किसी को उठा के दूसरे के इनकाउंटर रिक्शे वाले कर करके दिखा दिया जाता कि हाँ यही लोग घटना किए थे। आप क्या बात कर रहे हो यार? क्या कह रहे हैं? कानून व्यवस्था इस तरह चरमरा गया है उत्तर प्रदेश का। क्या नाम है आपका? सरकार अमित कुमार। क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से बाबा वादे करते हैं, अपने वादों से जो है उनकी प्रशासन मुकर रही है? नहीं, मुकर नहीं रहे, काम बहुत मस्त कर रहे हैं। जो भैया कहना चाहें भैया से बात कर लीजिए। क्या नाम है सर आपका? नहीं बोलेंगे। दादा क्या कहना चाहेंगे आप? कानून व्यवस्था पे जो लोग सब बात लीडर से कर रहे हैं वो सब लोगों का ये मकसद है कि कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में खराब हो गई और ख़राब कानून व्यवस्था के ठीक करने के क्या तरीके हैं लोग अलग अलग सब लोग बता रहे हैं। लेकिन जो सही बात ये है कि हमको जो लग रहा है कि पुलिस को इतनी छूट दी गई है इस शासन में, तो पुलिस जो है एकदम जो है हो गई है, मतलब इतनी छूट दे दी गई है कि वहाँ पे इनका भी नहीं चल पा रहा है। मतलब पुलिस को ज्यादा छूट दी गई है, इसलिए पुलिस जो है कहीं ना कहीं से मनमानी कर रही है। हाँ, पुलिस की मनमानी की वजह से मनमानी नहीं हो रही है, ज्यादा जो है कर रही है। पुलिस की मनमानी से हो रहा है। उसका कारण क्या है? सुन लीजिए, उसका कारण क्या है? कारण ये है कि विधायकों को, नेताओं को थाने में जाने से मना कर दिया गया है। जो कार्यकर्ता है, सरकार ने मना किया है। अगर विधायक वहाँ नहीं जाए, विधायक इसलिए मना कर दिया गया कि उन्होंने सबने आदमी बैठा दिए हैं और इतने वो किए गए हैं अब तक। आप किसी थाने जाके देखिए, हम गए हैं, हम जाते हैं थानों को, किसी नेता की सुनी नहीं जाएगी, पार्षद की सुनी नहीं जाएगी, विधायक की सुनी नहीं जाएगी। क्यों नहीं सुनी जाएगी? ये तो जानो। ये तो आप पूछ लो जा करके ना, योगी जी से पूछ लो, मोदी जी से पूछ लो, उनसे पूछो लेगा क्या? सब रिश्वतखोर हैं। क्या चीज? कौन रिश्वतखोर है? सब रिश्वतखोर हैं। अरे भाई, रिश्वतखोरी कैसे होते? लेकिन हम
इधर सुनिए हम भाई। देखिए किसी का नाम नहीं लेना चाहते। आपसे कौन रिश्वत लिया? नहीं, मैं कुछ नहीं कहना चाहता। अब आप काहे भाग रहे हैं? अभी आप रिश्वत की बात कर रहे थे, तो आपसे कोई रिश्वत जो लिया? भैया ने बोला है कि विधायक नहीं जा सकते, कोई नहीं जा सकता, क्यों नहीं जा सकते, इसका रीजन जानिए है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरीके से जो है कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मजबूत बनाने के लिए बड़े बड़े दावे करते हैं, वादे करते हैं और मीटिंग भी करके अधिकारियों का क्लास लगाते हैं, तो वहीं कहीं ना कहीं से उन्हीं की पुलिस जो है इस तरीके से घटना का अंजाम देती है कि किसी की बाइक में असलाह रखवा देती है। देखिए, मैं इसकी पुष्टि तो नहीं करता। आ गई। चलिए बोलिए। बीमारी है बेटा, पता नहीं है सर जी, इसके मेरे पास कोई सबूत तो नहीं है, मगर जो चीज़ सामने आ गई कैमरे में, उससे तो ये पुलिस प्रशासन को अपने बारे में ये सोचना चाहिए कि इस तरीके का आप इतनी होशी हरकत करोगे तो समाज में क्या मैसेज आएगा। मगर मुझे लगता है कि इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ बाबा है, क्योंकि बाबा ने जिस तरीके से पुलिस प्रशासन को अपने अंडर में दबाव के तहत कर लिया है, मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं ये कहीं ऐसा गुस्सा तो नहीं निकल के आ रहा जवानों का कि वो इस तरीके का ऐसा हरकत करने पे मजबूर है। कई कारण हैं इसके पीछे, क्योंकि जब से बाबा इधर दूसरा कार्यकाल उनका शुरू हुआ है, उसके बाद से ही जिस तरीके से वो बुलडोजर बाबा के रूप में उभर के आए हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उन्होंने पुलिस वाले जवानों के ऊपर भी एक तरीके से दबाव बनाने का काम कर दिया है। मुझे नहीं लगता कि पुलिस इतनी होशी हरकत करेगी कि किसी को सामान रखेगी। अगर उसको पकड़ना होगा तो पुलिस वाले को कौन रोक पाया? अभी मैं यहाँ खड़ा हूँ और यहाँ 2 पुलिस वाले आ जाए, मुझे पकड़ के ले जा सकते हैं। और मैं तो बाकायदा जो है सीसीटीवी कैमरे में जो है वीडियो कैद हो गया। सीसीटीवी कैमरे में वीडियो ना हुआ होता तब तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई थी। बिल्कुल बर्बाद हो जाती। अभी यहाँ पे जैसे यहाँ पे भी कई जगह कैमरे लगे हुए हैं, तो मैं भी बच सकता हूँ। मैं बात एक मिसाल के तौर पर दे रहा हूँ कि कोई भी पुलिस वाले को आपको असलाह रखा के क्या पकड़ने की जरूरत है? अमा, ये गंदे काम ना कर, हट साला पागल, नाक बोचड़ा हुआ, चलो उधर जाकर साफ करो। क्या गंदे हो, तमीज नहीं खड़े होने की? कहाँ कैसे खड़े होते हैं? साला कर रहा है यू घुमा रहा है साला। तो मैं सर जी यही कहना चाहूँगा, जिस तरीके से ये बाबा का दबाव पुलिस पे आ रहा है, तो कहीं ना कहीं से वो शायद उस तरीके को मानसिक रूप से भी ले रहे हों। कहीं ना कहीं ये दबाव मुझे नज़र आता है, मेरी सोच में ऐसा है, मैंने अपने विच व्यू रखे हैं। बाकी पुलिस अपने काम को जहां जैसे चाहती अंजाम दे लेगी, आप कुछ भी नहीं। आपको क्या लगता है? हमारा सवाल और आज का मुद्दा ये है कि जो कानून व्यवस्था है, जिस तरीके से पुलिस काम कर रही है, बेहतर काम बाबा की सरकार में कर रही है या अखिलेश यादव के सरकार में कर रही थी या फिर मायावती के सरकार में कर रही? सिर्फ और सिर्फ माया जी का शासन देखने को मिला। और मैं इस 2022 में, चूँकि मैं पूर्व बीजेपी कार्यकर्ता हूं और मैंने 2022 के इलेक्शन से पहले ही छोड़ा था पार्टी को, और मैं ये चाहता था कि माया आए। जिस तरीके से माया ने विकास काम भी किया, थोड़ा सा माया से जो गलतियां हुई थी उन्होंने माफ़ी भी मांगी थी सार्वजनिक रूप से कि मैंने हाथी बनवा दिए या मैंने कुछ कहीं जगह फालतू खर्चे हुए, वो एक इतना बड़ा पॉइंट नहीं था। फिर भी उन्होंने वहाँ पे क्षमा भी मांगी और लोगों से कहा कि भाई ठीक है, मैं अपनी तरीके से जो है आऊँगी, मुझे दोबारा लाया जाए। मगर ये दुर्भाग्य है इस प्रदेश का कि माया जी दोबारा नहीं आई। ना मुझे कभी सपा का कोई अच्छा लगा, मगर जितना खराब बाबा का कार्यकाल है, मुझे लगता है किसी भी राजनीतिक पार्टी में, मेरी 65 साल की उम्र है, जितनी भी स्टेट में गवर्नमेंट्स आई हैं, वो चाहे पूरा कार्यकाल किया हो चाहे वो थोड़े समय के लिए रही हो, मगर इतनी बुरी हालत किसी भी सरकार की पुलिस प्रशासन में देखने को नहीं मिली है। मैं फिर अपनी बात को रिपीट कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं ये पुलिस प्रशासन पर मुख्यमंत्री बाबा का जो ये मानसिक पीड़ा देने वाला है कि इधर जाओ ये कराओ, उधर जाओ वो कराओ, मुझे लगता है कहीं ना कहीं अब पुलिस भी इसका अपना बदला लेने के लिए अंदाज से कर रही है। ये मेरा अपना मानना है, मैं ये कहना। क्या लगता है आपको, कानून व्यवस्था योगी सरकार में बढ़िया चल रहा था या अखिलेश यादव में या मायावती में? ये तो बढ़िया ही बोले। एक मिनट, ये वित्त पोषित है उसकी तरफ से, ये तो बढ़िया आप मान लीजिए यार, बात देख लो इतनी फाइल लिए हुए हैं। एक ही हमको ये फाइल क्लियर करवाते समझा करो, ये आप शुमार लगा लीजिए मोटी मिसाल से कि ये काम जब सरकार अनहोनी काम करते हैं तो काम जो है विपक्ष का होता है,
समझू। और जब विपक्ष का काम होता है, जब विपक्ष खुद ही नंगा है। तुम लोग भी विपक्ष में बैठे थे, 14 सीट भी नहीं थी। एक मिनट, ये बंदरा बनी टहल रहे थे। ये जो समाजवादी पार्टी है, इसको कहेगा समाजवादी नहीं, इसको कही गए मौजवादी। बस मौजवादी कही गई। लोगों का भला किया मुलायम सिंह को ऐसे धरती पुत्र नहीं कहते। किसी के पास अगर हल्का सा भी शिकायत लेके आता था मुलायम जी को, मुलायम जी पत्रकारों की बहुत इज्जत करते थे, सब सुख सुविधा देते थे। इनके राज में भाई साहब वही हाल हो गया, न खाने को आटा न खाने को चौरी। अब मैं करूंगा दलाली दौरी दौरी, झोला लिए टहल रहे हैं। लोग खोलो देखिए क्या लगता है आपको जो है कानून व्यवस्था को लेकर के कि इस समय बाबा के सरकार में कानून व्यवस्था बढ़िया चल रहा है, या अखिलेश यादव के कानून चल रहा था, या फिर मायावती के? बाबा की सरकार से अच्छा कोई भी शासन नहीं चला। अंदाज की बता। और मेरा गांव जांडखेड़ा है, सहारनपुर से मैं आया और 11 तारीख में चला था। 23 तारीख तक पैदल यात्रा करी, मुझे कहीं भी कोई गुंडा मिला नहीं। बाबा की सरकार से अच्छी सरकार कोई सी नहीं है। लेकिन जिस तरीके से मेरठ में भी वीडियो वायरल हो रहा है, खबर चल रही है कि पुलिस वाले ही फंसाने के लिए उनके जो है बाइक में असला रख दिए। अगर वहाँ सीसीटीवी कैमरा ना लगा होता तब तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई थी। भाई साहब, जो दोषी है उसे सजा बिल्कुल मिलेगी, हर सूरत में मिलेगी। ये बाबा का शासन है, किसी और का नहीं है। बेहतर चल रहा है आपके समझ? बढ़िया बेहतर चल रहा है और बेहतर ही चलेगा। और 24 में भी मुख्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे, जो और चाहे कोई कितना भी लगा लो। मुसलमान रुपया उनके लखनऊ से नहीं बनते, जितने भी देहात हैं गांव हैं उनमें टोटल में A to Z में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ बाबा जी का ही चर्चा है। खाली लखनऊ तक कुछ नहीं होता। क्या लगता है आपको दादाजी कि जिस तरीके से जो है कानून व्यवस्था की बात हो रही है, कहीं ना कहीं से घटनाएं देखने को मिल रही हैं, तो आपको क्या लगता है कि इस समय कानून व्यवस्था बढ़िया चल रहा है, या अखिलेश यादव के सरकार में चल रहा था, या मायावती के? अरे उस समय तो एकदम जंगल राज था। अब इस वक्त जो है प्रेजेंट टाइम में थोड़ा अपराध तो खैर है ही है, इतना बड़ा प्रदेश है, लेकिन अपराध में कमी है, समझ गो। अब इस वक्त कानून व्यवस्था ठीक चल रही है, धीरे धीरे पटरी पे आ रही है। और देख लेना 24 के बाद जब फिर पुनः तिबारा नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होंगे, उसके बाद एकदम चकचक हो जाएगा। मतलब है कि मायावती और अखिलेश यादव के सरकार से बेहतर इस समय बाबा का सरकार? बिल्कुल 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 बिल्कुल। हर चीज कानून व्यवस्था, कम से कम जनता के अंदर कानून का डर है, उस हिसाब से नहीं जिस हिसाब से होना चाहिए। अभी है तो है अपराध, लेकिन कम है, अब ठीक है। यही समाजवादी पार्टी की सरकार थी जो अखिलेश यादव जी मुसलमानों के बड़े मसीहा बनते थे। और एक सीओ की आपने देखी होगी, 2015 में हत्या हुई थी प्रतापगढ़ में, जिसका रिकॉर्ड उस दिन आया है पेपर में, आप लोग पढ़ रहे हैं अच्छी तरीके से। तो आप क्या कह सकते हो जो मुसलमानों की आज? तो आपने देखा यहाँ पर मैं कानून व्यवस्था को लेकर के लोगों से चर्चाएं किया और लोगों से जानना चाहा कि बेहतर कानून व्यवस्था किसके सरकार में था, बाबा के सरकार में, या अखिलेश यादव के सरकार में, या फिर बहन जी के सरकार में। तो लोगों ने क्या क्या अपना जो है प्रतिक्रिया दी, कमेंट करके आप भी बताइएगा कि इस मुद्दे को लेकर के आप क्या सोचते हैं। और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, लाइक कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इसी के साथ आप सभी को जय हिंद।